distribute electricity in India? So 3 तरह के entities distribute कर सकते हैं इंडिया में electricity. Number 1 is de-licensed distribution, मतलब कोई license नहीं चाहिए, they can distribute electricity. 1. Second is licensed distribution. So they take a license and then they do distribute electricity. Third है deemed distribution licensee. 3 तरह के de-licensed distribution, licensed distribution एंड डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी. ये 3 तरह के लोग इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज नो लाइसेंस. जिस तरह से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, सिमिलरली डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको. फर्स्ट इज रूरल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इफ यू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इन अ रूरल एरिया, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड. जिस तरह से जनरेशन में लाइसेंस नहीं चाहिए, वैसे रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस आपको जरूरत नहीं है. कर सकते हो आप. आपका पावर प्लांट है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास कोई गांव है, डिस्ट्रीब्यूट करो. एक कंडीशन है बस. कंडीशन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट शुड नोटिफाई अ एरिया एज अ डिस्ट्रीब्यूशन. the state government has to notify the area as a rural area. So 16 states ने, I have been told that 16 states have notified rural areas जहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. फॉर एग्जांपल एक का नोटिफिकेशन मैंने देखा है, मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन मैंने देखा है. मध्य प्रदेश स्टेट का जो नोटिफिकेशन जो मैंने देखा है उसमें ये लिखा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़ करके, सिटीज को छोड़ करके और स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को, साडा को छोड़ करके पूरा मध्य प्रदेश रूरल एरिया है. सो आप पूरे मध्य प्रदेश में आपका कोई भी प्लांट हो, सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, आपको लगता है किसी गांव में आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है रूरल एरिया में, वो जो 3 मैंने बताए हैं उनमें फॉल नहीं करता, यू आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी. डी-लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट ये है इन कॉलोनीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइसेंसी, सब स्टेशन में जो कॉलोनीज, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डी-लाइसेंस्ड. जो कंपनी जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वही पैसे ले सकती है. जो ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो अपने सब स्टेशन में अगर स्टाफ है, इट इज डी-लाइसेंस्ड एक्टिविटी, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड. सो अगर 3 पार्ट में आप डिवाइड करें, फर्स्ट इज डी-लाइसेंस्ड एक्टिविटी. डी-लाइसेंस्ड एक्टिविटी में 2 एंटिटीज आ गई. फर्स्ट इज रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज डी-लाइसेंस्ड. सेकेंड इज अगर कोई हाउसिंग कॉलोनी एक जनरेटिंग प्लांट की है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. और अगर सब स्टेशन ट्रांसमिशन कंपनी का है तो उसको भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, डी-लाइसेंस्ड है. ये नंबर 1 है पार्ट. सेकेंड पार्ट इज लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में यू हैव टू आइडेंटिफाई अ मिनिमम एरिया. मिनिमम एरिया क्या होता है? एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होना चाहिए या एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस होना चाहिए. ये रेवेन्यू अगर आप रेवेन्यू में लाइसेंस लेते हो, लाइसेंस नहीं मिलेगा. आप अगर जाते हो वहां पर, जब अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास, तो आपको एक मिनिमम एरिया आपको देना पड़ेगा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट. तो आप ये डिसाइड कर सकते हो मेरे को रायपुर डिस्ट्रिक्ट में करना है. ओके, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ लाइसेंस एंड यू विल गेट अ लाइसेंस and then you can do distribution of electricity. So one is licensed distribution. License distribution में जनरली 3 एंटिटीज अभी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल कर रही हैं. 42 स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर डूइंग लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 1. नंबर 2, 13 प्राइवेट कंपनीज आर डूइंग लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 3, ये मेनली 2 है, सॉरी, ये लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में 2 एंटिटीज है. तो स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट कंपनीज 13 है, ये लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है. लेट्स गो टू थर्ड एस्पेक्ट. थर्ड एस्पेक्ट इज डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी. उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, अज्यूम करा जाता है कि उनके पास लाइसेंस है, डीम्ड है. इन डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस में 4 कैटेगरीज. फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इफ इट डिसाइड्स, कोई भी डिपार्टमेंट, अगर स्टेट का गवर्नमेंट का चाहे पावर डिपार्टमेंट हो चाहे XYZ डिपार्टमेंट हो, वो डिसाइड करता है मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का, under electricity act it is a deemed distribution license. So 15 state government departments. So अरुणाचल प्रदेश का स्टेट डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर का कर रहा है, मिजोरम का कर रहा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में, और यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. दे आर डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस. सेकंड डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, देन ऑल्सो दे आर डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी. एग्जाम्पल है Railways is distributing electricity, it is a deemed distribution license. Second is defense. So defense purpose में MES, military engineering services, जो अगर distribute कर रही है electricity, 62 cantonment boards में, there are 62 cantonment boards, वहां पे अगर electricity distribute कर रही है Ministry of Defense, it is deemed distribution license. Third deemed distribution license है आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वो लिखा हुआ है स्पेसिफिक. तो प्रोविजो 4 प्रोवाइड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 14 दैट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज अ डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस. फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी आर
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगर कोई डेवलपर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स रखी गई हैं, अराउंड 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो हमारे 379 है। 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे 265 ऑपरेशनल है। उन 265 में से सिर्फ 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है जहां पे डेवलपर्स इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। सो 4 डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज है। नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, Damodar Valley Corporation, and developers of the special economic zone, they are deemed distribution licensees. So to sum it up, who can distribute electricity? There are 3 kinds of entities who can distribute electricity. First is de-licensed distribution, no license required. किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी मेजर्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं सेफ्टी के, वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना है। आप वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड आप डी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के साथ, गांव के साथ। आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपने नेटवर्क लगाया, आपने बिजली बेचना शुरू करी। सेफ्टी का बस ध्यान रखना है। वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करना है आपको, नंबर 1, और आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन। सो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंटिटीज कर रही है, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट कंपनीज। तो 42 स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड 13 प्राइवेट कंपनीज है। थर्ड इज डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। तो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस 4 लोग हैं। 1 इज स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। 15 स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जांपल लें तो आप देखोगे रेलवेज है, डिफेंस है। रेलवेज अपने एरिया में रेलवे कॉलोनी में कर सकता है, और डिफेंस वाले जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड में भी करते हैं, मिलिट्री एरिया में भी करते हैं। थर्ड इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। उसके बाद जो डीम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज है, फोर्थ वो डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे पास बहुत सारे हैं। 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन नोटिफाइड, 265 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर ऑपरेशनल. Only 13 are deemed distribution licenses because developers are distributing electricity. This is the scenario in India as to who can distribute electricity. So अब आप कभी भी distribution की बात करेंगे तो there is ample opportunities. Who want to serve in the distribution sector or who has expertise in distribution sector, these are the areas where you can work after retirement also, before retirement also, and of approvals चाहिए. All right. So hope I have answered the question.